जय माता दी दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर में नवरात्रों के आखिरी दिनों में हवन कब करना है, सप्तमी को या फिर अष्टमी तिथि को, या फिर हमें नवमी पर करना चाहिए। अब मान लीजिए हमें पीरियड्स हो रहा है तो फिर हम किस दिन हवन करें। हवन करने के लिए हवन सामग्री की आवश्यकता होगी तो वो हमें कहाँ से मिलेगी। हाँ, क्या हम मार्केट से हवन सामग्री ले आएँ तो वो अच्छा रहेगा, या ज़्यादा से यही कन्फ्यूज़न होता है कि हवन कुंड को लेकर हवन कुंड कौन सा लें। मार्केट में हवन कुंड बहुत मिलते हैं, लोहे के भी मिलते हैं, हर तांबे के मिलते हैं, पीतल के मिलते हैं। इसका छोटा सा भी रहता है जिसमें हवन करते नहीं बनता। तो क्योंकि हम इसमें समर्थ से लकड़ियों से हवन करते हैं तो कैसे हवन करें, बहुत सारी समस्या है। किस मंत्र से हवन करें, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपके एक एक कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, जिससे आप भी नवरात्रि के व्रत के आखिरी दिनों में अपने घर में पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने परिवार के साथ एक साथ बैठकर हवन करें। माता महालक्ष्मी और माता महादुर्गा की कृपा से आप सभी पर बनी रहे, मेरी शुभकामना यही है। तो चलिए हवन कब करना है पहले ये जान लेते हैं। परिवार में कैसे होता है, पहले ये भी सोचिए कि आपके परिवार में कैसे होता है। सप्तमी पर हवन होता है, किसी के यहाँ अष्टमी पर या किसी के यहाँ नवमी पर। तो यदि सप्तमी तिथि पर हो रहा है तो 10 अक्टूबर को सप्तमी मानने की गई है, आप हवन उस दिन करें। अगर अष्टमी को होना है या नवमी को, एक दिन लोग मना रहे हैं तो हमारे लिए भी शुभ है। आप अष्टमी और नवमी का मान 11 अक्टूबर को करेंगे। आपने अष्टमी तिथि में 11 अक्टूबर को कर लेना है। जैसे बहुत सारे लोग पूरी सभी विधियां नहीं कर पाते, आप ऑफिस वगैरह भी जाते हैं, तो 12 अक्टूबर को सुबह सुबह सवेरे तक आपको, जैसे 10:58 तक नवमी मिल रही है, तो आप सभी की पूजा की विधियां हवन आदि कर सकते हैं। कन्या पूजन 12 अक्टूबर को करना चाहिए और करेंगे, क्योंकि जो कन्या पूजन का समय होता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन थी कि हम कन्या पूजन कब करेंगे। तो हवन से पहले, हवन के बाद में, तो देखिए रोज़ की पूजा के आपको जो मंत्र जप करना है, आपकी कथाएं हैं, वो सभी पढ़ने के बाद आप माता रानी को हलवा चना पूरी आदि का भोग लगाते हुए हवन करना है। तो हवन में आप अपने पूरे परिवार के साथ में विधि विधान से हवन करेंगे, प्रणाम करेंगे, उसके बाद कन्या भोजन करेंगे। कन्या भोजन के बाद, मतलब कन्या भोजन हवन के बाद करेंगे आप जब आखिरी दिन। फिर माता रानी का आशीर्वाद यानी क्षमा मांगते हुए आशीर्वाद लेना है। कलश को थोड़ा सा हिलाकर, आप यदि नवमी में कर रहे हैं तो 12 अक्टूबर को भी पारण के पहले कर लेना है। पारण करने के पहले 11 बजे का है तो आप 11 बजे पारण कर लेना है। फिर दिन में चौकी का विसर्जन सूर्यास्त से पहले कर लीजिए। ठीक है, आपको यह पहले नियम हम बता दें कि आगे जानते हैं कि लोहे का हवन कुंड है तो हम क्या करें। देखिए, यदि आपके घर में कच्चा स्थान है, मिट्टी है, तो आपको, अगर आपका घर के कहीं पोर्शन में मिट्टी है तो आपको गड्ढा खोदकर एक हवन कुंड बना लेना है। उसी में थोड़ा सा स्वास्तिक बनाकर गौरी गणेश का ध्यान करते हुए, अग्नि का पूजन करते हुए हवन करना है। अब मार्केट में जो लोहे का हवन कुंड है उसमें यदि आपको करना है तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बताती हूँ कि मार्केट में जो मिलता है उस पर आप मिट्टी का कोई भी कोटिंग कर दीजिए, जैसे मैंने भी किया है। देखिए, हमारे पास चिकनी मिट्टी थी, गंगा जी की मिट्टी हम लोगों के यहाँ अक्सर रहती है, उसको घोल कर हमने इस पर कोटिंग करके धूप में सुखा लिया है। तो इसमें हम हवन करेंगे, फिर इसको साफ़ करके वापस रख लेंगे। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। तो जो लोहे का अशुभ परिणाम होता है वह नहीं मिलेगा, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ स्थान नहीं है, मिट्टी वगैरह बहुत कम है, जो लोग फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आप इसी तरह से भी कर सकते हैं कि लोहे का कुंड है, उसमें मिट्टी का लेप लगा लीजिए और फिर कर लीजिए। और हवन करने के बाद जब शांत हो जाए तो आप मांस धो के सुखा के रख सकते हैं। रही बात हवन सामग्री की, तो हवन सामग्री घर में भी बनाई जा सकती है, उसकी भी मैं एक बार वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो घर की चीज़ों से इससे बहुत ही शुद्ध है। नहीं बना पाते हैं तो आप बाज़ार में जो मिलता है उसको आप ले लें और हवन कर सकते हैं। महालक्ष्मी के दिनों में भी मैंने विशेष माता लक्ष्मी की कृपा के लिए बताया था कि आपको ऐसे कर सकते हैं।
हवन की सामग्री में आम की सूखी लकड़ियाँ, छिलका रहित लकड़ियाँ लेने की बात कही है। उसका रीज़न ये होता है कि छिलका वाला भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका कारण क्या है कि उसके अंदर कीड़े मकोड़े मतलब कभी कभी चींटियाँ वगैरह भी मिल जाती हैं, तो वो लकड़ियाँ हवन कुंड में जाके भस्म हो जाएंगी। जीव जंतु जो जलेंगे तो आपको पाप लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि सूखी हल्की लकड़ियाँ छिलका रहित लेकर आनी है। आपके घर में यदि तुलसी का वृक्ष सूख गया है तो आप उनकी लकड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हवन में आपको आंवले का वृक्ष लगाया है, समी का वृक्ष लगाया है, या कुछ ना कुछ कोई भी सूखी लकड़ियां हैं तो वो भी रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और इन नवरात्रों के दिन में ये कभी भी हवन कर रहे हैं तो उन लकड़ियों को आप डाल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 ग्रहों के अनुसार 9 तरह की लकड़ियों के बारे में मतलब बताया गया है। बेल की लकड़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। घी में तो घी गाय का ही शुद्ध देसी घी माना गया है, उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। बिना घी के बिना हवन संपूर्ण नहीं माना जाता। तो जो भी भाई पुरुष या हवन करते हैं तो महिलाएं करती हैं, अकेले हवन नहीं करती हैं, घी का आहुति देती हैं और जोड़े से करती हैं। इसलिए बात का ध्यान रखें कि हवन सामग्री में घी मिलाना है, अपनी लकड़ियों पर भी घी डाल लेना है। बस इसी तरह से आपको हवन करना है। दूसरी अहम बात है कि जब हमें किन मंत्रों का चुनाव करना है, अलग अलग समय पर अलग अलग मंत्रों की बात कही गई है। जैसे हर महीने अपने घरों में हर हफ्ते हवन करते हैं तो गायत्री मंत्र से हवन कर सकते हैं, है ना। और मैंने नियम बताया कि सब नियम को फॉलो करते हुए गायत्री मंत्र का चुनाव करके आप हवन कर सकते हैं। नवरात्रों के दिनों में कर रहे हैं तो माता दुर्गा की महत्वता होती है, तो माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए हम दुर्गा के मंत्रों का चुनाव कर सकते हैं। जैसे महालक्ष्मी के व्रत में महालक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो माता दुर्गा के मंत्र में तो आप माता दुर्गा के कौन से अच्छे मंत्र होते हैं, बीज मंत्र उन्हीं का चुनाव को करना है। मंत्र हम एक बार लिख भी देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समस्या होती है कि निर्वाण मंत्र में हमको हवन करना है तो हम कौन सा करें। तो देखिए, ओम ह्रीं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय स्वाहा स्वाहा शब्द का इस्तेमाल अवश्य करना है, क्योंकि जब हम जप करते हैं तो नमः लगाते हैं, और जब हम स्वाहा करते हैं तो हवन करते हैं तो अग्निदेव की पत्नियां हैं। ये स्वाहा और स्वधा 2 पत्नियां हैं। तो अग्नि के माध्यम से हम देवताओं को यह भोग प्रसाद हवन आदि पूर्ण आहुति हम उनको समर्पित करते हैं। एक प्रकार से उनको हम भोग लगाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब इनका मंत्र का बोलने का समय आता है तो सारे लोग ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई बहन विलेज एरिया से हैं या कैसे भी हैं, तो छोटा मंत्र लेना है, ओम दुम दुर्गाय नमः। हम मंत्र एक बार आपको लिख दे रहे हैं, आप इस मंत्र से भी आहुति दे सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय स्वाहा, ये मंत्र आप ले लीजिए। और फिर दुर्गा सप्तशती में जो 10 सप्तशती पुस्तक है, गोरखपुर गीता प्रेस की हो चाहे कोई और हो, माता दुर्गा के 108 नाम हैं। आप वो भी मंत्र के रूप में 108 बार हवन कर सकते हैं। आप मंत्र बोलते जाइए और हवन करते जाइए, इस तरह से उसमें काउंटिंग भी नहीं करना है, क्योंकि एक एक मंत्र अपने आप में है, वो गिनती होती जाएगी, 108 होगा तो 108 बारी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सरल तरीका है। तो और जब आप 108 बारी दुर्गा के मंत्रों से हवन करेंगे तो हवन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हवन में जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो सबसे पहले जैसे भूमि में जब हवन किया जाता है तो भूमि का पूजन, क्योंकि उनकी आज्ञा से ही आप हवन करेंगे। भूमि पूजन, अग्नि पूजन, कुंड का पूजन, उसके बाद अपने देवी देवताओं का यानी कुल देवी, पितृदेवता, ग्राम देवता, नवग्रहों का ध्यान करते हुए हवन डालते हुए आप अपने 108 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये हवन करने के अंतर्गत आता है। कहीं भी आप हवन कर रहे हैं तो यदि जानकारी चाहिए तो एक पुस्तक में दिया गया है, हवन करने की विधि भी आती है, उसको आराम से आप घर में लाकर हवन कर सकते हैं। और देखिए, हवन करने से हमारे घर में ऑरा जो होता है ना, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है उसका। तो आपके पितृदोष वगैरह के लिए रविवार को बताया जाता है कि आपका हवन करना है ना, तो वो उपाय के रूप में यदि आप अक्सर करते हैं तो घर में सकारात्मकता का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप घर में नवरात्रों के दिनों में या कभी भी हवन करें, इस बात का ध्यान रखें कि हवन सामग्री
का जब वो स्वाहा करें तो 108 बार भी कर सकते हैं, जैसे आपको 7 बार 21 बार जैसे भी करना है तो वैसा करें। ठीक है। जय माता।